परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज के इस दिन में प्रभु ने सुबह से लेकर के 3 बजे तक परमेश्वर ने संभाला और अब तक प्रभु इनके तन में लेकिन के सुनने और अपने परमेश्वर का आइए धन्यवाद प्राप्त करें। अपनी आंखों को बंद करें, ऐसा को दुआएं परमेश्वर को धन्यवाद। आज प्रभु दिन भर तक आपने हमें संभाला, आपके वचन से प्रभु आपने बात की, हम धन्यवाद देते हैं। पिता, केवल हम सुनने वाले नहीं वरन तेरे वचन पर चलने वाले बनो। प्रभु आप कृपा, हम सब आप अनुग्रह हमारे मनों को खोल दो। हर एक उलझाने वाले बात को, हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करके आपके इस पवित्र मार्ग हम आगे बढ़ते हैं और अपने वचन के द्वारा हमें कान हमें जान प्रभु ये कुछ में बड़े परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सच में जो डाली बढ़ती है उसे तो फाड़ता है कि और अधिक फल लाए। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु तेरा फल आए और तेरा फल हमारे जीवन तेरे हाथ में शेषन को भी प्रभु तेरे हाथ में सकते प्रभु मुझसे और हम सब भाई बहनों से बात अपना वचन हमें सिखा। हाँ, जिस समय प्रभु आपकी योजना हमारे जीवन में क्या आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी आपके हाथ में तो आगे के समय बहुत आपकी मन की पूरा कृपा यीशु के नाम। हाँ, आइए और आप मेरे साथ देख लीजिए यीशु के वचन में से हम इधर आए रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 1 से लेकर 4 अपने विषय में लेते हैं। 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 रोमियो 6 अध्याय वचन नंबर 1 से 4। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप कहते हैं कि यहाँ पर बहुत हो? बता तुझे, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब दिनों में मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े थे, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा बड़े होने के दिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की शिक्षा हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब हमने बपतिस्मा लिया तो हम पाप के लिए मर गए। तो किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उधर ले जा करके क्या कर देते हैं? उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं अपनी अपनी विधियों के अनुसार जो मनुष्य की बनाई हुई है। कोई दफना देता है, कोई अग्नि में जला देता है, अलग अलग प्रकार से कर देते। तो फिर जब एक व्यक्ति मर गया तो उसे कुछ एहसास है कि क्या कुछ उसका था इस दुनिया में? वो व्यक्ति क्या महसूस करता है मरने के बाद? जब उसमें अग्नि में उसे रखते हैं या जमीन के अंदर मिट्टी खोद करके उधर दफनाते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जलाओ, आप दफनाओ, तो कितना ऐसे भी है हमारे यहाँ भारत में ऐसा भी रिवाज है कि लोगों को जिनको ना सांप काट देता है उस जगह में ऐसा नहीं करते, उनको ना पानी में प्रवाहित कर देते। सही है ना? ये तो ऐसा भी बताते पानी में प्रवाहित कर देते हैं उनको, ना तो जलाते ना दफनाते। तो मरने के बाद कोई फीलिंग
कोई एहसास फिर होता नहीं। वैसे ही जब हम उस समानता में जो प्रभु के साथ हमारी है, जैसे प्रभु भी हमारे पापों के लिए क्या हो गए, उस पर अपनी जान उन्होंने दे दी। हम यीशु के साथ मारे गए और गाड़े गए, उस समानता में आए, तो फिर हमें उन चीजों से जो संसार का मोह है, पाप है, वो हमें अपनी ओर खींच नहीं सकते थे। हालेलुया। अगर मरी हुई हालत में है तो, यदि मरी हुई हालत में नहीं है तो वो फिर मोह, संसार का मोह और संसार का खुशी और आनंद, फिर वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। मेरे प्यारों, कहता है कि जब तुम नहीं जानते कि जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा दिया है, तो मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हमारी दफनाई हो चुकी है, गाड़ दिया हमें, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जीवित किया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। देखो, हम भी बपतिस्मा में पाप के लिए मर करके नए जीवन की सी चाल चलना, पुराना जीवन, पुराना चाल चलन तो हम में बना ना रहे। अभी सेशन के मध्य में भाई लोगों से बात करें, बहुत लोग आपको हमें अलग अलग प्रकार से बातें करते हैं। कोई कहता है मैंने धर्म बदल लिया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। देखो, जब हम पापों के लिए मर गए और पाप में जीवन नहीं बिताते, जब नए जीवन के अनुसार हम जीते हैं तो उस एहसास को, उस पवित्रता को जो प्रभु के साथ हम जी रहे हैं, उस अनुभव को हम दूसरों को बता सकते। देखो, कितनी बार क्या होता है, हम बताते तो हैं बहुत बातों को। देखो, एक हमें शांति, जब प्रभु में आते हमें शांति मिलती है, तो उस शांति के कारण, उस एहसास के कारण हम प्रभु में बढ़ते हैं। लेकिन हम कई बार वचन के अनुसार अपने जीवन में चलते नहीं। तो दूसरे लोग जब आपको और मुझे इस प्रकार की बात बोलते हैं, भाइयों को, बहनों को, है ना, हम अपने काम पर हो सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे हैं, जवान हमारे बेटे और बेटियां हैं, वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके मित्र और सहेलियां हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जब हमें वो देखते हैं तो कितने लोग हमारा कट्टा भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, कितने बोलते हैं तुमने अपना घर बदल दिया। तो जब कंपनी में उधर काम करता था हरिद्वार में, मैं विश्वासी था, तो मुझे एक भाई बोलता है कि तुमने अपना बाप बदल दिया। मुझे चिढ़ा करके, ठीक है, बुरा मानूंगा ये बात को, बोलता है कि तुमने तो अपने बाप को बदल दिया। आपके साथ भी ये हुआ होगा, मैं विश्वास करता हूँ। बहुत गाँव से आते हैं तो बहुत लोग कुछ भी बोल देते हैं, हम दूसरे को रोक नहीं सकते, अपने आप ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को हम बोल नहीं सकते। वो जो उसके मुंह में आएगा हमें कहेगा, और शैतान हमें छेड़ने देता है। वो देखता है इसकी दफनाई हुई, देखो बेहोश करके छोड़ देते हैं ना, बेहोश करके छोड़ते हैं कि नहीं। जब ये ऑपरेशन होता है, डॉक्टर लोग ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, तो उधर क्या करते हैं, वो उधर एनेस्थीसिया लगाते हैं, बेहोशी का इंजेक्शन दवाई देते हैं और उसको बेहोश करके उधर ऑपरेशन कर देते हैं। तो ऐसा ना रहे हम बेहोशी की हालत में यदि दफना देंगे तो उधर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें देखना है कि सच में हम पाप के लिए मरे हैं या बेहोश हुए हैं। अभी हमें अपने आप को अच्छे से परखना, पाप के लिए मर गए हैं तो दूसरों को हमें बताने के लिए मौका अच्छे से हमें समझ में आएगा। प्रभु के साथ जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है वो गवाही बता सकते हैं दूसरों को, क्योंकि कैसा हो गया, प्रभु के साथ मरकर दफन होकर के जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया, वैसे भी नए जीवन में जीवित होकर के अब चल रहे। हालेलुया। तो नया जो जीवन है वो पवित्र है। बताने के लिए बड़ा आसान है विश्वासी भाई बहनों को,
क्योंकि वो तो बहुत सारे पापों में चलते हैं। जैसे हम भी पहले पुरानी अभिलाषाओं में पुरानी बातों में चलते थे, अभी उसमें से हमें तो प्रभु ने निकाल लिया, लेकिन हमारे जो अविश्वासी मित्र है, हमारे दोस्त हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो तो अभी भी पुराने जीवन में उसी में ही है। तो पुराने जीवन में तो बहुत पाप, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी बुराइयां हैं उसमें। तो हम बता सकते हैं देखो ये फर्क आया मेरे जीवन में, अब मैं अपने पापों के लिए मर गया हूं। देखो पहले ना मैं गाली देता था, अब मैं गाली है। विश्वासी को देखो वो हंसी हंसी में, प्यार प्यार में भी गाली देते हैं। याद आ रही है ट्रेन में जब उधर से मैं आया, मैंने पास्टर जी को भी बताया, तो कुछ लोग महाराष्ट्र से, इधर से मुंबई साइड से कुछ जवान भाई लोग थे, होंगे 10 या 15 या 20 भी हो सकते, ज्यादा थे 10 प्लस मान लो। अच्छा एक स्पीकर ब्लूटूथ वाला लेकर के मोबाइल में गाना लगा करके और अच्छे से वो संसार में आनंद हंसी ठट्टा करते हुए आ रहे हैं। मैं रात में थोड़ा मेरी आंख लगी तो अचानक से उन्होंने स्पीकर में गाना बजाया, मैंने देखा मेरी सीट से अगली बात में उधर वो हंसी मजाक हिटोली करे, और बात बात में वो पंजाबी में सब, उसमें माफ करना मराठी में समझ में आती है पास्टर की गाली, ऊपर सब हिंदी जैसा ही है। देखो और बोली भाषा अलग है, सब अलग है, समझ में नहीं आता, लेकिन जब गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, गालियां देते हैं, वो समझ में आ जाती है कि हाँ भाई ये देखो गाली दे रहे हैं। प्यार प्यार में दोस्त हैं, घूमने गए हैं, इतना सारा पैसा खर्च किया आनंद उठाने के लिए, तो वो दुश्मन तो नहीं है, मित्र है। तो मित्र मित्र भी आपस में, मैंने देखा मेरा अभी का इसी यात्रा का अनुभव, गाली दे रहे हैं दूसरे को और हंस रहे हैं दूसरे के साथ। देखो प्रभु ये है वो हमारा पुराना जीवन, होता है कि नहीं भाई लोग, पहले भी नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पुराने जीवन की हमने छोड़ा है। लेकिन देखो पहले जब हम अविश्वासी थे, गाली निकलती थी नहीं मुंह से हमारे, मेरे निकलती थी, मैं इतना पवित्र नहीं था, मैं बोलता हूँ। किसी ने मुझे गुस्सा दे दिया, कर दिया, गाली दे दी या झगड़ा कर दिया, तो तुरंत मुंह से आती थी। स्वभाव है अंदर पाप का, मनुष्य के अंदर आती थी। अभी भी भूला हूं, आप में से कोई भूल गया गाली देना आती नहीं आपको, भूल गया प्रभु में आने के बाद? कोई ऐसा जो प्रभु में आए, अभी विश्वासी बनेंगे, बपतिस्मा ले लिया और गाली देना भूल गए हो, आपको पता नहीं कि गाली कैसे देते हैं? है कोई ऐसा? पता हमें अभी भी है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम यीशु के साथ उसकी मृत्यु की समानता में हैं और नए जीवन में हैं, तो अब हमने वो सब काम बंद कर। देखो जब तक हम इस दुनिया में से जाएंगे मेरे प्यारों, तब तक ये सब बातें हमारे अंदर रहेगी, ये हमारे अंदर रहेगी। तो अभी हम सिद्धता के मार्ग में आए हैं बपतिस्मा लेकर के, हालेलुया। किसमें आए हैं? परमेश्वर के पवित्र मार्ग में, सिद्धता के मार्ग में बपतिस्मा लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु के में, उसकी मृत्यु की समानता में आए हैं। तो धीरे धीरे करके समय के साथ प्रभु के नियुक्त समय तक हम क्या करेंगे, उसके पूरे डील डोल तक बनेंगे, जो परमेश्वर की योजना है हमारे लिए। खाली बपतिस्मा लेकर के ऐसे जैसे दूसरे लोग बोलते हैं इन्होंने तो बपतिस्मा ले लिया, धर्म बदल दिया, ये ऐसे करके छोड़ने की परमेश्वर की योजना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलते, मेरा नहीं बदलते, लेकिन एक बात है, वो हमारा जीवन, हमारा चाल चलन पूरा बदलते हैं। हालेलुया। पुराना कुछ भी नहीं, प्रभु का वचन बताता है पुराना कुछ भी नहीं। देखो पुरानी बातें बीत गई, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर नया करता है, तो जो नया हमारे जीवन में किया परमेश्वर ने, जो महसूस करते हैं, जो चलते हैं, वो जब हम दूसरों को बताते हैं, अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को, अपने संबंधियों को, तो वो जो नया किया है वो प्रभाव डालता है दूसरों के ऊपर। इसीलिए दूसरे लोग आपके जीवन को देख करके प्रभु के पास खींचे रहते हैं। हमारे अंदर कोई खूबी है, कोई विशेष गुण है, या हम सोने और हीरे के जड़े हुए कपड़े पहनते हैं, हीरे से जड़े हुए जूते पहनते हैं, मुकुट पहन के चलते हैं राजा महाराजाओं की तरह, जैसे सिकंदर चलता रहा।
सिकंदर देखो कितना महान राजा हुआ इस संसार में, उसके पास सब कुछ था। हम तो ऐसे नहीं, हम तो साधारण मनुष्य हैं, लेकिन लोग आपसे प्रभावित किस बात से होंगे? जब आप नए जीवन की चाल चलेंगे, जब उस बात को, वचन को आप जिएंगे, जब वचन के अनुसार चलेंगे, तो लोग हम लोगों से प्रभावित होंगे, हमारे जीवन को, हमारे चाल चलन को देख करके प्रभु के पास आए। ऐसे नहीं हमें लोग देखते हैं, हमें देखते हैं पहले ये शराब पीता था, पहले गुटखा खाता था, पहले सिगरेट पीता था, पहले गाली देता था, पहले ये चोर था, पहले लड़ाई झगड़े करने वाला गुंडा था, वैसे ही बहनों को पहले झगड़ालू थी, पहले ये चुगली करने वाली थी, लड़ाई करवा देती थी दूसरों में। बहुत सारी ऐसी बातें आप लोगों को पता है, बहनों को क्या क्या कमियां थी हमारे अंदर। तो उसमें से जब छुड़ा लिया, तो उस बदलाव को लोग हमारे अंदर देखते हैं कि बदल गए, ये अब पहले जैसे नहीं रहे। तो उसका मतलब क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में हम जुट गए। यदि पुराना स्वभाव प्रकट होता है तो समझो कि अभी हम मरे नहीं है पाप के लिए। एक और वचन पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे इस बात में। इसका 6वां अध्याय है और इसका 11 और 12 वचन है। देखो, परमेश्वर के लिए हमें जीना। अब हम अपने पापों के लिए मर गए, अब हम अपने लिए नहीं जिएंगे, अब हम किसके लिए जिए? परमेश्वर के लिए। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवता समझो। आमीन। कैसा समझना है? अपने आप को पाप के लिए मरा। जैसे मरे हुए व्यक्ति को कोई फर्क पड़ता नहीं, वैसे ही बुरी बातों के लिए, पाप के लिए, हर एक उस बात के लिए जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह से दूर करता है, उन उलझाने वाले विचारों के लिए, उन उलझाने वाली बातों के लिए हम मर गए। और अब जब हमने बपतिस्मा ले लिया और नए जीवन का, प्रभु हमें बोलता है नए जीवन के अनुसार चलो, उस चाल चलन के अनुसार चलो जो नया है, जो पवित्र है। कहता अब हम परमेश्वर के लिए जीवित रहे। हालेलुया। चलो, अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए जीवित समझो। इफिसियों की पत्री, इसका 2 अध्याय और इसका 1 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जी, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। विश्वास करने के द्वारा, बपतिस्मा लेने के द्वारा जब नया जन्म पाया तो क्या किया है? पापों में मर गए, और पापों में मरने के बाद जब पापों के कारण मरे, पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने हमें नया जीवन देकर के जीवित किया। और उसने तुम्हें भी जीवित किया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम मरे हुए थे पाप में, उधर से प्रभु उठा करके उस मरी हुई हालत में से विश्वास करने और बपतिस्मा लेने के द्वारा हमने नया जन्म पाया। तो अभी हमें क्या करना? नया जीवन के अनुसार। इसका 6 वचन है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आमीन। हालेलुया। कहता है कि मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। देखो पद कितना बड़ा है हमारा भी। ये सौभाग्य, पवित्र सौभाग्य परमेश्वर ने दिया। ये सौभाग्य मिलने का मौका कब है? जब पाप से मन फिरा करके, पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझ करके हम नए जीवन के अनुसार चलेंगे। जब हम परमेश्वर के लिए और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारेंगे तो स्वर्गीय स्थानों में बिठाने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। क्या है? स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने बिठाया। कुलुस्सियों की पत्री, इसका 3 अध्याय और इसका 1 वचन।
परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, उधर से पाप की मरी हुई हालत में से लेकर के आया प्रभु जी। कुलुस्सियों 3:1। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। कहता है, जब तुम मसीह के साथ जीवित किए गए, तुमने नया जन्म पाया है, तो अब स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हमें क्या करना है, अभी कैसे चलना है? नया जन्म पा करके हमें किन वस्तुओं की खोज करना है? किधर हमारा मन लगा है? देखो प्रभु का वचन कहता है, जिधर तेरा धन है उधर तेरा मन भी लगा है। तो स्वर्गीय वस्तुओं को खोजने में, उस स्वर्गीय धन को खोजने के लिए मन लगाएंगे तो हमारा मन स्वर्ग की ओर लगा रहेगा, उस स्थान की ओर लगा रहेगा जिधर परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। जब नया जन्म देकर के इतना बड़ा एक सौभाग्य परमेश्वर दे रहा है हमें, तो उधर ही हमें अपने मन को लगाकर रखना, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर, अपने परमेश्वर की ओर लगा करके रखना, उस परमेश्वर के लिए जीवित रहना, उधर अपने मन को लगा के रखना। पहला पत्रस इसका 2 अध्याय और 24 वचन, और हमें जल्दी चलना 2 अध्याय इसका 24। पहला पत्रस 2 अध्याय इसका 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चलते हुए वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्या किया? क्रूस पे बलिदान हुआ, उधर चढ़ गया। प्रभु ने हमें छुड़ाया उस कुर्बानी के द्वारा, क्रूस के द्वारा। तो अभी हमें कैसा चलना जब इतनी बड़ी कीमत प्रभु ने हमारे लिए दी है? पढ़ लो पिछले 5। पहला वही से वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर गए, धार्मिकता के लिए जीवित हैं। कहता है अब अपने पापों के लिए मरकर, जब मर गए, दफनाई हो गई, बपतिस्मा हो गया, तो पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, अपने परमेश्वर के लिए, उस धार्मिकता के लिए जो हमें परमेश्वर से मिली है। तो विश्वास करने के द्वारा हमें धार्मिक बनाता है परमेश्वर। अभी पापी बपतिस्मा लेने के द्वारा पापी बने हुए नहीं रहे, क्योंकि पापों के लिए कीमत दे दी, और विश्वास करके और तौबा करके यदि बपतिस्मा लेने के द्वारा फिर भी हम पापी बने, तो वो कीमत का फिर कोई मतलब, अगर प्रभु ने कीमत दी है। इसलिए प्रभु ने हमारे पापों को उठा करके, जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेकर के आगे बढ़े हैं, तो अभी हमें धार्मिक बनकर जीवन जीना है। पहले कैसे जीते थे? प्रभु के पास आने से पहले तो पाप में जीवन बिताते थे, लेकिन अब पाप में जीवन नहीं बिताना, अब तो धार्मिक बनकर के जीवन बिताना है। धर्मी बनकर जीना परमेश्वर के लिए, और ये हमारे लिए भी है ये सौभाग्य, क्योंकि हमें बिठाया है उधर स्वर्गीय स्थानों में। तो हमें धार्मिक बन करके अपने जीवन को गुजारना है, धर्मी बनना, पवित्र बनना। कि धार्मिकता के लिए जीवन को बिताए। एक और वचन पढ़े, 2 कुरिन्थियों की किताब, इसका 5वां अध्याय, इसका मैं बताता हूँ।
इसका 17 वचन, 5 का 17, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक इसका 5 अध्याय उसका 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। कहता है हाँ जी, पुरानी बातें भी गई, देखो सब बातें नहीं होंगी। कहता है यदि कोई मसीह में है, जब हम प्रभु में हैं, सब ये प्रोसेस से होकर गुजरे हैं, तौबा भी किया, बपतिस्मा भी लिया, नए जीवन की चाल चलते हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारते हैं, पाप के लिए हम मरे हुए हैं, धार्मिक बन गए, परमेश्वर ने उधर रखा ये सारी बातें जो वचन से हमने सुनी। तो कहता है नई सृष्टि है। फिर एक पुरानी सृष्टि थी, एक वो जन्म था जो अपने माता पिता के द्वारा मैंने पाया, एक वो जन्म है जो एक आत्मिक जन्म आत्मिक जीवन जो परमेश्वर से मुझे मिला। तो वो जो पुरानी सृष्टि थी जो माता पिता के द्वारा बनी, उधर से होकर के आया, वो तो पाप का था, लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा मिला है वो पवित्र है। यूहन्ना 3:3, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:3 पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना देखे तो परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। कहता है यदि कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेता तो वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। ये काम होना हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा से होना ये बहुत जरूरी है। ये उद्धार का काम यदि हमारे अंदर नहीं होगा तो हम परमेश्वर के राज्य को फिर देख भी नहीं सकते हैं। इसीलिए उद्धार बहुत जरूरी है विश्वासी के लिए। जैसे हमने पढ़ा कुरिन्थियों में भी कि नया करता है परमेश्वर, नई सृष्टि परमेश्वर बनाता है। पुराना जो माता पिता के द्वारा मिला वो खत्म हो गया, ये नया जन्म जिसे पा करके हम परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, परमेश्वर के साथ स्वर्ग के स्थानों में बिठाए गए, वो नई सृष्टि बन गए हैं। हालेलुया। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अब हम पुराने नहीं हैं। वचन कहता कि तुम आप अपने नहीं हो पर तुम दाम दे करके मोल ये गए हो। हालेलुया। अब हम अपने नहीं, प्रभु ने हमें कीमत देकर दाम दे करके खरीद लिया और हमें नया बनाया, हमें नई सृष्टि करके बनाया। इसलिए स्वर्ग स्थानों में परमेश्वर ने हमें बिठाया। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। उस नएपन को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया उसे अनुभव करें। उस नएपन में हम आगे बढ़े, धार्मिकता में आगे बढ़े। धन्यवाद धन्यवाद। धार्मिकता में प्रभु हम आगे बढ़े। पूरा स्वभाव हमारा बदलता जाए। पूरा ना कुछ भी ना रखे, नए जीवन की चाल चले, नए जीवन के अनुसार हम आगे बढ़े। वो बड़ी बदली प्रभु जो आपने हमें अपने स्वर्ग स्थानों में हमें बैठाया, सबके लिए सौभाग्य नहीं, उन्हीं के लिए प्रभु जो नया जन्म पाए हैं, जिन्होंने उद्धार को पाया। यीशु तेरे लिए जिए, ये जीवन तेरे लिए प्रभु, हम तुझ में जिए, पर हम यीशु में जिए, यीशु के लिए जिए।
यीशु मेरे दर्शन देता है। धार्मिकता में चले, नई सृष्टि बनाया है आपने, हमें नई सृष्टि बनाया। धन्यवाद धन्यवाद पिताजी, नई सृष्टि बनाने के लिए आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। इस अनुग्रह को, उस कीमत को समझे प्रभु, तो क्रूस पर आपने हमारे पापों के लिए दी है। धन्यवाद। तूने हमें छुड़ाया, धन्यवाद। क्रूस को खाकर, क्रूस उठाकर प्रभु हमारे पापों के बदले में अपनी जान को देकर प्रभु को एक कीमत चुकाई और मृत्यु को हराकर तीसरे दिन प्रभु जीवित हो गया कि हम भी तेरे साथ जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। पापों में मरी हालत में उतारे, आप हमारी मदद करो, सहायता, ताकि हम नए जीवन की चाल करें, धार्मिकता में तेरे लिए हम आगे बढ़ते रहे, इस मार्ग में न रुके जब कभी तक जाएंगे। जब प्रभु जी जब कभी रुक जाऊं तो मेरी हिम्मत को बढ़ा, सहायता तेरी दिलेरी देता, तेरी सामर्थ्य देता, तेरे वचन से तसल्ली देता, तू वह प्रार्थना में प्रभु बातें करते हमें आगे बढ़ा। हम इस दौड़ में दौड़ते रहे, इस नाम को पाए प्रभु, उसी नाम से हम चूकना नहीं चाहते, कदापि नहीं चाहते, तेरे अनुग्रह में बना रहे, हम सब बने, हम सब भाई बहन और आप बहन, हमारी मदद आपके हाथ पे, हम सब आदर में नहीं मांगे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपको इस सुंदर से समय के लिए प्रभु जी। आपने हमें सिखाया कि नई सृष्टि और हमें पूरी तरीके से नया बनना, हमें पाप के लिए बचना और हमें नए सिरे से जन्म लेना, हमारा संसार के निकम्मे शब्दों से, निकम्मे चाल चलन चरित्र से कुछ लेना देना नहीं। अब तक हमें जिनके निकम्मे चाल चलन चरित्र इन सभी के हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु हमें क्षमा करिए, हमारे मुखों को जो भाषणों को पवित्र करिए कि हम नए चादर, नए स्वरूप और स्वभाव में आ जाए। पवित्र परमेश्वर आंतरिक करवा हमारे जीवन में यीशु के पवित्र नाम का प्रभुत्व संभाला। अभी किसी से में भी हमारी सहायता करिए, हमारी अगुवाई करिए, जो खुदिया हमसे उनसे बात करना चाहते करें, तू वैसे तत्कार करने के लिए स्वर से कृपा अनुग्रह करिए। मेरे पिता मुझे सुनने वालों में प्रभु जी आपका रूप आए, आपका स्वभाव आए, आपका चरित्र है, आपका ही नेचर है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के पवित्र नाम, आमीन।